नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में और मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। लगातार दिल्ली में जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। पोस्टर वॉर लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बीच में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। दरअसल बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। पोस्टर वॉर जब शुरू हुई तो फिर बीजेपी ने इसे एक ऐसे निशाने के तौर पर लिया है कि अब आम आदमी पार्टी को ये सोचना होगा कि आखिर अगली ऐसी कौन सी रणनीति बनाए कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से टक्कर दी जा सके। दरअसल दिल्ली के जगह जगह पर फ्लाईओवर्स पर दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए नजर आ रहे थे। इस पोस्टर में लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इस पोस्टर को दिल्ली की पुलिस ने निकलवा दिया। 2000 से ज्यादा पोस्टर्स को दिल्ली के अलग अलग जगहों से निकाला गया था। और क्यों निकाला गया? क्योंकि इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस नियमों के अनुसार अगर कोई प्रेस अपने पोस्टर्स को छापते हैं तो उसमें प्रेस का नाम होना जरूरी है। किसके द्वारा ये पोस्टर छपवाए गए हैं उसका नाम होना जरूरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन नियमों का उल्लंघन किया। प्रिंटिंग प्रेस, जिस प्रेस में इसको प्रिंट किया गया था पोस्टर्स को, उसने उल्लंघन किया। इसीलिए 100 एफआईआर को दर्ज कराया गया और साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो वैन है उसको भी जब्त किया गया था और साथ ही पोस्टर्स को भी बरामद किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने जो इतना पैसा लगाया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निशाना साधने में, आखिर वो पैसे वो दोबारा से कैसे भरपाई कर पाएगी? क्योंकि पोस्टर्स को बनवाने में, छपवाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था। तो अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि टैक्स के दिए हुए पैसों पर आखिर केजरीवाल कब तक उसका नुकसान करेंगे और फ्री की सुविधा देते रहेंगे, और तब जबकि दिल्ली की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। वहीं आपको बता दें कि 50-50 हज़ार पोस्टर्स छपवाने के ऑर्डर्स दिए गए थे 2 प्रिंटिंग की कंपनियों को। अब ये ऑर्डर को तो रद्द कर दिया गया है। साथ ही अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी पोस्टर के सहयोग से ही केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। दरअसल पोस्टर्स अब बीजेपी की ओर से केजरीवाल सरकार पर छपवाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली को बचाओ। इस पोस्टर में बीजेपी का बकायदा नाम लिखा हुआ है, नेता का नाम है, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, प्रिंटिंग प्रेस का नाम है। ऐसे में वो सारे नियमों को इसमें रखा गया है जो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स में नहीं थे। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए इस वीडियो में। आज दिल्ली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर निकाला है जिसका स्लोगन है अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। कल मोदी के बारे में जिस प्रकार से पोस्टर निकालने के बाद हल्ला मचा था, आज जब हम भारतीय जनता पार्टी पोस्टर निकाला है तो आम आदमी पार्टी को मिर्ची क्यों लगने लग गई है, समझ में नहीं आता है। अरे आपने तो पीछे से निकाला, आपने तो बिना नाम दिए निकाला, हमने तो नाम दिए हैं। जैसे महेंद्र सिरसा का नाम है, उन्होंने पोस्टर निकाला तो नाम दिया है। हम डरते नहीं हैं आपकी तरह। और क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल को क्यों ना दिल्ली से हटाया जाए। आप तो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मानक सेट करते थे कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। आज जिस प्रकार से आपके 2 मंत्री, आपके की मिनिस्टर, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप पर, बेल नहीं हो रही है। 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है, आपके खासमगाज विजय नायर की बेल नहीं हो रही है। तो क्या आप अपने आप को कट्टर ईमानदारी का जितना मर्जी सर्टिफिकेट देते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि ये तो एक स्कैम है। उसके अलावा कितने हैं, अभी आपका स्नूप गेट स्कैम है, इसके अलावा स्कूल के कमरों का स्कैम है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर का स्कैम है। ऐसे बहुत सारे स्कैम है जो निकल के अभी सामने आ रहे हैं, जिसके खिलाफ सबूत सामने हो रहे हैं, जहां तक कि सीवीसी इंक्वायरियां भी चल रही हैं। भ्रष्टाचार के नए नए मानक सेट करने वालों को दिल्ली से न क्यों ना हटाया जाए, आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। और हम डरते नहीं हैं। आप जितना मर्जी हमारे ऊपर केस कर लीजिए, जितना मर्जी हल्ला मचा लीजिए, हमने नाम देके, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने नाम देके पोस्टर निकाला है। आपकी तरह हम डरते नहीं हैं। तो आपने सुना बीजेपी के नेता ने कैसे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि कई फ्लाईओवर्स पर जो पोस्टर्स लगवाए गए थे उन्हें अब निकलवा लिया गया है।
साथ ही 56 इंच वाले को आखिर क्यों 56 इंच के पोस्टर से डर लगता है, इस तरीके की ट्वीट भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार वार किया जा रहा है बीजेपी पर। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी की एक और रणनीति फेल हो चुकी है? आम आदमी पार्टी जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही थी, वहीं अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बीजेपी ने भी उसी का सहारा लिया। यानी कि पहले पोस्टर वॉर को शुरू तो केजरीवाल की सरकार ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन वो पोस्टर वॉर को खत्म बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने उसको करारा जवाब देने के लिए अपना पोस्टर निकाला उन सभी नियमों के साथ, और ये दिखा दिया कि अगर पोस्टर्स को छपवाना है तो वो छपवाएंगे, लेकिन अपने नाम पर खुलेआम और अपने नाम पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केजरीवाल बिना किसी सबूतों के सामने खड़े हो रहे हैं, उनको निशाना साध रहे हैं, जबकि केजरीवाल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी की खुद ही उसके स्तर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जबकि उनके दो नेता आम आदमी पार्टी का दो चेहरा जेल के सलाखों के पीछे है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, अशोक गहलोत, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कैलाश गहलोत की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं केस में जूझ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस पोस्टर वॉर में कैसे अब अपना एक दोबारा से अपनी रणनीति अपनाती है, और क्या बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई दूसरा पोस्टर निकलवाने की कोशिश करेगी, या फिर अब ये रणनीति वो छोड़ देगी। क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो भी रणनीति को अपना रही है, उस रणनीति पर बीजेपी लगातार पानी फेरती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए बयानों की, तो उस पर भी बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हुई थी खुद केजरीवाल की। ऐसे में केजरीवाल को उन बयानों से बचना चाहिए जो 2024 में उनको एक अच्छी छवि से एक निचली छवि पर ला सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अब केजरीवाल क्या करते हैं, क्या विपक्षी पार्टियों का सहयोग लेते हैं। बात करें कांग्रेस को छोड़ करके, तो तमाम विपक्षी पार्टी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ है। और जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया की, उस वक्त भी प्रधानमंत्री के पास तक वो विपक्षी पार्टियां पहुंची थी, उनके खत पहुंचे थे जिसमें साफ लिखा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या अब कोई दूसरी रणनीति अपनाने के लिए केजरीवाल अपना हाथ आजमाएंगे, या फिर 2024 के इस चुनाव को छोड़ देंगे? याद होगा कि केजरीवाल ने दावा किया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री जब केजरीवाल नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर वो सारी रणनीतियां क्यों अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना रही हैं, जो रणनीति 2024 में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम साबित होने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली के बजट की, तो दिल्ली के बजट में वो सारी रणनीतियाँ साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। वो लोक लुभावने वादे दिल्ली के बजट में नज़र आ रहे हैं, वही लोक लुभावने वादे जिससे अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 3 बार बनी, और अब चौथी बार भी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी कमर कस ली है। बात करें दिल्ली में कूड़ों की, तो उसको भी नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, डीटीसी बसों को लाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बसें हो जाएंगी 2024 तक। ऐसे लोक लुभावने वादे दिल्ली के लिए किए गए हैं। और सबसे खास वादा है यमुना का पानी स्वच्छ करने का। यमुना जल्द ही स्वच्छ होने वाली है, ऐसा दावा केजरीवाल की सरकार कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब ये पोस्टर वॉर कहां तक अंजाम साबित करता है। क्या इस पोस्टर वॉर से अरविंद केजरीवाल को कोई अगली रणनीति सूझ सकती है, या फिर ये लड़ाई अब यहीं तक सीमित हो जाएगी? क्योंकि अब दिल्ली की दीवारों पर अलग अलग पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक और आम आदमी पार्टी का पोस्टर नज़र आ रहा था मोदी के खिलाफ, तो वहीं अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो पोस्टर है वो अपने आप में ही एक बहुत उन लोगों के लिए चुनौती वाले विषय बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और वो भी तब जब दिल्ली की गद्दी का भी सवाल जल्द ही खड़ा होने वाला है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या
अरविंद केजरीवाल खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि वो दिल्ली की राजगद्दी पर ही सिर्फ सीमित रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनकी जो ये दाव है उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आप केजरीवाल को देखते हैं या फिर दिल्ली के सीएम सिर्फ केजरीवाल को होना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।